प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 9वीं के NCERT आधारित समकालीन भारत, जिसमें भारत की स्थिति व आकार का वर्णन है, लेसन संख्या 1, जिसमें आपको समझाया गया है कि किस प्रकार भारत की स्थिति है, अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है और इसके बाद में पड़ोसी देश कौन कौन से, तो अपन मैप के द्वारा उसको समझेंगे। तो ये अपन इस बुक आपके दी हुई NCERT, इसमें कुल कितने 6 चैप्टर हैं। अब अपन आगे देखते हैं, ये भारत और विश्व के संदर्भ में अपन देखते हैं। तो ये भारत है वह, इसमें आपको भारत के बारे में दर्शाया गया है। तो अपन देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत इसमें आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जो ये यहाँ कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर है भारत? एशिया महाद्वीप में है। ये देखो, ये एशिया महाद्वीप में भारत की दर्शाया गया है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो देश है पतंग के आकार, इसमें आपको दिखता है ये भारत है। अब देखो, भारत के पास में नीचे, भारत के नीचे कौन सा? हिंद महासागर है। और ये हिंद महासागर है, इसका नाम भी किसके आधार पर पड़ा है? भारत को क्या कहा जाता था? इंडज, हिंदू कहा जाता था। इसके आधार पर ही इस महासागर का नाम भी हिंद महासागर पड़ा है। तो ये भारत के संदर्भ में अपन देखते हैं तो इसके बारे में। अब आगे अपन देखते हैं, ये भारत का जो अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है, मैप है, इसमें दर्शाएगा। आगे अपन सभी बाद में पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो 8/4, ये देखो कहाँ से है? 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश के मध्य, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। अब देखो, इसमें आपके 68/7 पूर्व से लेकर है 97/25 पूर्व तक। ये देखो, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अब आगे देखो, इसमें मैप में दूसरा क्या दर्शाया गया है? इसमें ये दर्शाया गया है कि जैसे भारत का मानक यामोत्तर है, ये कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास से गुजरती है। ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम से मानक समय। तो ये आपके भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार इस मैप में आपको समझाया गया। आगे अपन देखते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उसके बारे में। तो अपन वर्णन ये मैप में दर्शाया गया है। तो इसमें देखो, इधर ये कौन सा देश आ गया? ये देखो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ में कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ लाइन है। इसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। देखो आगे, अफगानिस्तान के थोड़ी सीमा लगती है, उसको क्या कहते हैं? डुरंड लाइन कहा जाता है। उसके बाद में कौन सा देश लग जाता है? चीन लग जाता है। उसके बाद में कौन सा है? नेपाल है। उसके बाद में भूटान है। उसके बाद में बांग्लादेश है। तो इसमें आप देखो, सर्वाधिक जो सीमा है वह किसकी है? बांग्लादेश की है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक सीमा भारत की अन्य देश के साथ में लगती है, वह किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में लगती है। अब इधर कौन सा ये आ गया? ये हो गया श्रीलंका। और भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है, मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। ये देखो, और उसके बाद में इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में इधर कौन सा है? लक्षद्वीप, ये अरब सागर। तो ये आपके भारत और पड़ोसी देशों के बारे में मैप में आपको अच्छी तरह से समझाए। इधर ये म्यांमार देश है। तो ये सभी आपको, और ये भारत में कर्क रेखा गुजरती है। देखो, कर्क रेखा गुजरती यहाँ भारत में। देखो, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से, देखो ये कहाँ से गुजरती? ये गुजरात से। गुजरात के बाद में कर्क रेखा मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम।
ये कर्क रेखाएं ये भारत के कितने राज्यों में गुजरती हैं? 1, 2, 3, उसके बाद में कहाँ गए 4, पश्चिम बंगाल 5 और उसके बाद में झारखंड आ गए। ए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये रेखा गुजरती हैं। कौन सी? कर्क रेखा। अब अपन देखते हैं तटीय रेखा पर सबसे अधिक तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की, ध्यान रखना। सर्वाधिक तटीय दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 है। कितनी? 0.6, ये ध्यान रखना। और स्थल रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? स्थल रेखा की लंबाई वह 15,200, ये कितनी है? स्थल रेखा की लंबाई है, कुल स्थलीय रेखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग कौन कौन से हैं? इसमें ये भारत के साथ में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वायु मार्ग दर्शाया गया है और समुद्री मार्ग देखें। तो ये पहले जो लेसन है समकालीन भारत और विश्व, उसमें जो अपन इस नक्शे के माध्यम से थोड़ा अपन ने जानने की कोशिश की है।